सत्संग सत्र जब ये प्रारंभ किया गया तभी ये कहा गया था कि एक सत्र में एक अध्याय पूर्ण हो, एक प्रसंग पूर्ण हो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। श्रीमद् वल्लभ की वाणी अति गूढ़ है। जितना अधिक से अधिक उसके भाव में अपना प्रवेश हो वही हमारे लिए लाभप्रद है, हितकारी है। इसी उद्देश्य से आप हम सभी इस सत्संग में प्रवृत्त हुए हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र की सभी लीलाएं अलौकिक हैं। लोकवत प्रतीत होते हुए भी वो लीला वास्तव में अलौकिक है। उन लीलाओं की अलौकिकता आचार्यों के वचनों से ही समझी जा सकती है। जीव बुद्धिया संभव नहीं है। इसलिए हम कोई प्रसंग पूर्ण हो या अमुक अध्याय पूर्ण हो ऐसा विचार कर इस सत्संग में प्रवृत्त नहीं हुए हैं। अधिक से अधिक भगवद लीला के निगूढ़तम भाव जो श्रीमद् वल्लभ ने प्रकट किए हैं भागवत की टीका श्री सुबोधनी जी में, उनका विचार करें। तो इस क्रम में श्रीमद् भागवत दशम स्कंद अष्टम अध्याय की लीलाओं का आप हम सभी भाव विचार कर रहे हैं। गत दिवस भगवान की रूप लीला में कारिकाओं द्वारा श्री महाप्रभु जी भगवान के रूपों का दशविध प्रकार वर्णन करते हैं। तो गत दिवस इस पर चर्चा हुई। सात्विक आदि भेद से नवधा रूप भगवान के, बैठे हुए शिशु अवस्था के, चलने वाले गति करने वाले स्वरूप, बैठकर और पायन चलकर, फिर उनसे लीलाएं करने, और जिस स्वरूप के दर्शन से ब्रज गोपियों में भगवान के प्रति अलौकिक काम रूपी भाव और अधिक प्रबल हुआ, वो निर्गुण स्वरूप। इस प्रकार से दशविध रूपों का वर्णन है। तो यहां हमने पांच कारिकाओं में श्री महाप्रभु जी ने जो भाव इस लीला के समझाए उस पर कल विचार किया था। सुखदेव जी महाराज यहां आज्ञा कर रहे हैं, कालेन व्रजता तात गोकुले राम केशवौ जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विजन्यतु। कुछ काल व्यतीत होने पर राम और केशव गोकुल में घुटनों से और हाथों से रेंगने की क्रीड़ा करने लगे। घुटन भी चल रहे हैं और हाथ से अपने श्रीअंग को खींचना, रेंगना जिसको कहते हैं, भूमि का स्पर्श किए हुए सर्वांग है ऐसे गति करना। इस प्रकार से लीला करने लगे। ये प्रभु की क्रीड़ा है। इस श्लोक की सुबोधनी जी में श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, प्रथम कारिका द्वारा और अधिक भाव इसका स्पष्ट कर रहे हैं घुटन चलने की लीला का। तो पहले आप ये आज्ञा कर रहे हैं,
उन लीलाओं में से पहली रिंगण रूप गति लीला का वर्णन है। इससे पूर्व भगवान स्वतः गति नहीं कर रहे थे। ध्यान देना, पूर्व में क्या कहा गया? भगवान स्वेच्छा से जो लीला करते हैं वो सभी को आनंद देने वाली होती है। तो इससे पूर्व जो प्रभु की अवस्था थी वो कैसी? तोक लीला जिसको कहा है सुखदेव जी ने, कि गोद में लेकर भगवान को कहीं जावे तो भगवान वहां पहुंचे, स्वतः नहीं गमन करें। अब प्रभु की चेष्टाएं यहां कही गई हैं, स्वतः ही जो है चेष्टा द्वारा भगवान गंतव्य तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो पहली लीला रिंगण लीला, अपने आप ही जाते हुए काल के साथ स्वल्प काल में ही गोकुल के भीतर यशोदा के आंगन में राम और केशव दोनों भाई नामकरण संस्कार से भगवद आवेश आने से भगवद रूप हुए। देखो, दोनों भाई नामकरण संस्कार से भगवद आवेश आने से भगवद रूप हुए। देखो, भगवान का प्रागट्य तो भक्त के कल्याण के लिए, भक्तों के तापों को दूर करने के लिए, किंतु जैसा आगे भी अपन प्रसंगों में देखेंगे कि भक्त जो हैं वो भगवान को स्मरण भी कराते हैं कि आप क्यों प्रकट हुए हो। जयति ते अधिकम जन्मना व्रज, ये प्रसिद्ध श्लोक गोपी गीत का है ना। तो गोपीजन ठाकुर जी को स्मरण ही करा रही है ना कि ब्रज में प्रागट्य आपका हम ब्रजवासियों के लिए हुआ है। तो एक भाव तो ये है कि नामकरण संस्कार से जो नारायण समोगुण इत्यादि कहा गया और अनेक नाम और रूप भगवान के गर्गाचार्य जी ने जो वर्णन किए हैं, उनसे भगवद आवेश युक्त हो गए कि हम काय के लिए यहाँ प्रकट हुए हैं, गोदी में ही विराजे रहेंगे यशोदा जी की, तो भक्तों का मनोवांछित कैसे पूर्ण होगा। एक भाव ये। दूसरा भाव ये है कि बलदेव जी कृष्ण आविष्ट हो गए नामकरण संस्कार उपरांत। आप ये ध्यान रखना आगे भी सत्संग में, बलदेव जी द्वारा ब्रज में जितनी भी लीलाएं की गई हैं, प्राय वो सभी लीला कृष्ण आविष्ट स्वरूप से की गई। इसलिए बलदेव जी के कार्य भी कृष्ण के कार्य ही कहे जाते हैं। धेनुकादि वध जो है वो बलदेव जी का कार्य होते हुए भी कृष्ण का कार्य कहा जाता है, क्योंकि आवेशित स्वरूप द्वारा की हुई वो लीला है। इसलिए आगे भी वेणुगीत आदि के प्रसंग में गोपीजन वक्त्रम ब्रजेश सुतियो हो ऐसे वर्णन करेंगे। सुतियो, दोनों पुत्र, मुखारविंद कौन के? दोनों के, है ना। तो दोनों के मुख का सामान्य जो है वहां वर्णन किया है। तो अभिप्राय यही है कि बलदेव भी कृष्ण आविष्ट हैं, इसलिए उभय स्वरूप के मुखारविंद एक ही प्रकार का फल प्रदान कर। तो भगवद आवेश आ जाने से, अन्यथा बलराम जी तो भगवान से बड़े हैं 1 वर्ष से, तो बलराम जी को तो जब बालकृष्ण घुटनों चले उस समय पायने चलना चाहिए, अवस्था के अनुसार विचार करें तो, किंतु दोनों ही भ्राता घुटनों चल रहे हैं। तो बलराम जी के लिए काल रुक थोड़ी गया, किंतु कृष्णावेशित होने से जैसी लीला कृष्ण कर रहे हैं वैसी बलराम जी कर रहे हैं। तो यशोदा जी के गृह के आंगन में दोनों भाई राम और केशव ये गति की क्रीड़ा, रिंगण आदि क्रीड़ा जो है वो करने लगे। अब यहां प्रारंभ में आचार्य ने आज्ञा की है
अपने आप ही जाते हुए काल के साथ स्वल्प काल में ही गोकुल के भीतर। तो देखो, एक सामान्य अर्थ तो अपन ये देखते हैं लोक में, जैसे जैसे समय व्यतीत होता है तो एक शिशु के अंगों में जो वृद्धि होती है, बल आता है, तो उसकी क्रियाएं जो हैं वो और अधिक विशिष्ट होने लगती हैं पूर्व से। तो जो शिशु अवस्था में पहले करवट भी नहीं ली जाती बालक से, शरीर में बल आता है तो करवट लेने लगते हैं। तो ये जैसे जैसे काल व्यतीत होता है, शरीर में बल प्राप्त होता है, तो भिन्न भिन्न क्रियाएं जो हैं बालकों से होने लगती हैं शिशु अवस्था में। किंतु भगवान की इन क्रियाओं में वो काल के गमन से बल आया हो ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान तो स्वयं ही काल के भी काल हैं। कालः कलयतामस्मि, गीता में कहा है। तो काल का प्रभाव भगवान पर थोड़ी है, काल तो भगवान के अधीन है, ध्यान देना। तो भगवान को जिस काल की लीला को प्रकट करना है, उस काल को प्रकट करके और वो लीला प्रकट कर देते। कालाधीन नहीं है भगवान, है? कि 12 महीना हो जाएंगे कि 13 महीना 14 महीना हो जाएंगे तो इतनी इतनी श्रीअंग में जो है वृद्धि होगी, ऐसा नहीं है। जो प्रभु शिशु अवस्था में ही कौमार भाव प्रकट कर दें, वो क्या काल के अधीन है? यहां लेखकार श्री वल्लभ जी महाराज आज्ञा करते हैं कि साधारण काल सूर्य की गति अनुसार जाता है ना? रात्रि दिवस जो है व्यतीत होते हैं ना, तो हमने कहा, अपन कहते हैं इतने दिन व्यतीत हो गए, है ना? बालक का जन्म होता है तो कितने दिन का हुआ, कैसे अनुमान करते हो, है ना? तो अपने यहाँ हिंदू शास्त्रों में सूर्य की गति से जो है काल का निर्णय होता है। किंतु यह काल वह नहीं है, यह तो भगवद रूप होने से भगवद इच्छा को जान उस प्रकार लीलानुसार जाता है। भगवान की इच्छा होती है कि अब मैं घुटुरन चलूं, तो घुटुरन जिस काल में भगवान चलते हैं वो काल प्रकट हो जाता है। आप सबको ध्यान हो तो श्रीमद् भागवत दशम स्कंद में भगवत प्रागट्य से पूर्व कालादि की अलौकिकता का वर्णन है। अथ सर्व गुणोपेत काल परम शोभन। तो वहां श्री महाप्रभु जी ने सुबोधनी जी में आज्ञा की है कि भाई काल तो पहले भी था और अभी भी है, प्रागट्य के समय भी, तो परम शोभायमान काल प्रकट हुआ, ऐसा क्यों कहा गया? तो काल तो वही गतिमान है निरंतर, तो परम शोभायमान काल हुआ, ये कहने का अभिप्राय यह है काल का जो आदिदैविक स्वरूप है, विभूति रूप, वो काल भगवान का इच्छित करने के लिए प्रकट हुआ। और भौतिक काल की गति तो चली रही है सूर्य आदि द्वारा जैसे अनुमान होता है, तो उसका प्रभाव तो सामान्य जनों पर है, भगवान पर नहीं। भगवान तो स्वयं काल को प्रकट करने वाले हैं, कालातीत स्वरूप है। तो जो अलौकिक काल है, अलौकिक कैसे माना इस काल को? क्योंकि उस काल में भगवान जो भी लीला कर रहे हैं वो लीला भगवान की अलौकिकता जो है उसको प्रकट करती है। भक्त भगवान की अलौकिकता, रसात्मकता जो है उसका अनुभव करते हैं। तो ये कहने से एक बात और समझ लेनी चाहिए कि जिस काल में भगवदियों को भगवद आनंद की अनुभूति होती है वो काल जो है लौकिक नहीं होता, वो अलौकिक होता है। इसलिए उस काल में देहादि, प्राकृत देहादि के जो धर्म हैं वो बाधक नहीं बनते।
जैसे कोई व्यक्ति 2 दिन तक भूखा रहे तो देह जो है उसका कृश हो जाता है। तो 5 भौतिक देह भौतिक काल में दुर्बलता को प्राप्त होता है, पर जब आदि दैविक अलौकिक काल प्रकट होता है तब देह प्राकृत नहीं रहती, भक्तों की अप्राकृत हो जाती है। इसलिए भूख प्यास इत्यादि सब जो है उनको बाधित नहीं करती। तो जब तक भगवद आनंद की अनुभूति हो रही है वो पूर्ण स्वस्थ रहे। अपने यहां ग्रंथों में प्राप्त होता है ना, देहादि अनुसंधान रहित हो गए। अभिप्राय जो भौतिक देहादि हैं उनके अनुसंधान से रहित होकर अप्राकृत अलौकिक देहादि में उनकी स्थिति हो गई। उस अवस्था में ही परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम का स्पर्शादि सुख वो भक्त प्राप्त करे। प्राकृत देह से प्राकृत काल में अप्राकृत स्वरूप का अनुभव संभव नहीं। तो भगवान लीला द्वारा उस अप्राकृत आदि दैविक काल को प्रकट करते हैं। इससे भक्त भी भगवान की अप्राकृतता अलौकिकता का अनुभव करें। तो जिनके लिए नहीं प्रकट किया है उनको तो कृष्ण गोप के पुत्र ही दृष्टिगत होते हैं, नंद गोप के पुत्र हैं। साक्षात परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम है, ऐसी अनुभूति उनको नहीं होती। यहां जो नाम दिए गए हैं राम केशव, आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं राम योगियों के ध्येय स्वरूप है। क्योंकि राम शब्द का जो अर्थ कहा है उसमें यही कहा है, योगी जन जिनका ध्यान करके अंतर में आनंद का अनुभव करते हैं वो राम। पूर्व में भी ये कहा गया आंतर बाह्य उभय प्रकार से रमण कराने के लिए ये दोनों स्वरूप लीला कर। योगियों के ध्येय राम हैं और केशव ब्रह्मादि के वंदनीय हैं। देखो ध्यान अंतस्थित का होता है और वंदन जो बहिर्प्रकट हो उसका होता है। तो उभय प्रकार से ये युगल स्वरूप भक्तों को आनंद दान करते, आंतरबाह्य दोनों भगवद रूप होते हुए भी लीला के कारण इनका भेद है। जिस स्वरूप से जो लीला करनी है वो लीला का भेद जो है इन दोनों स्वरूप में। जैसे भगवान के व्यू हैं वासुदेव आदि, भगवान में स्थित होते हुए भी जिस समय जिस व्यू का कार्य भगवान को करना होता है वो प्रकट होता है। और शास्त्रीय दृष्टि से यदि हम विचार करें तो इस अखिल ब्रह्मांड में जो भी कुछ है वो उस परमात्मा से, परम तत्व से भिन्न है क्या? नेह नानास्ति किंचन, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। किंतु लीलार्थ भगवान गुण आकार इन सब में भिन्नता प्रकट करते हैं। हाथी घोड़ा गाय गधा सब बनाए कि नहीं? तो जिसका जैसा रूप आदि है वैसे उसके गुण सब प्रकट किए। क्यों किए? लीलार्थ, अनेक रूप होकर। सृष्टि के आदि में ही उस परम तत्व ने विचार किया, एको अहम बहुश्याम प्रजाए। तो अनेक रूप यदि सब समान भी हो तो अनेक होने का क्या लाभ है? इसलिए सब में गुणों का जो है भेद रखा।
रूप आकार नाम सबके भेद। उसी को श्री महाप्रभु जी शास्त्रार्थ प्रकरण के मंगलाचरण में आज्ञा करते हैं, रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः। अब केशव शब्द में जो व प्रत्यय है, केशव, वह सुंदरता प्रकट करने के लिए है। वास्तव में यहां केशव शब्द लौकिक तद्धितांत शब्द है, न कि भगवत वाचक है। देखो ध्यान देना, प्रत्येक शब्द के दोनों प्रकार के अर्थ होते हैं। उसमें भी जो भगवत वाचक पद हैं उनके भी, जैसे केशव भगवान का नाम है ना, पर इसके अर्थ कितने होते हैं? श्री महाप्रभु जी ने ही केशव शब्द का अर्थ जो प्रकट किया है, क ईश व इति केशव है ना। कम कहते हैं ब्रह्मा को, ईश कहते हैं महादेव को। ब्रह्मा और महादेव को व अर्थात व कहते हैं मोक्ष बीज है मंत्र शास्त्र में, जो मोक्षानंद का दान करे। ब्रह्मा को, ईश को जो मोक्षानंद का दान करे वो केशव। क ईश व, किंतु यहां उस अर्थ में केशव नहीं कहा है ना, उस अर्थ में केशव नहीं। श्रीमद प्रभुचरण आज्ञा कर रहे हैं टिप्पणी जी में कि केशव शब्द का अर्थ श्री सुबोधनी जी में आचार्य ऋषि ने भगवान भी किया है। यानी केशव कौन से भगवान है? जो ब्रह्मा शिवादिक जो हैं उनको भी आनंद दान करें, है ना, वो भगवान। तो यहां जो अर्थ है वो उस प्रकार का नहीं है। सुखदेव जी ने केशव शब्द यहां भगवत वाचक नहीं दिया है। यहां रिंगण लीला के समय केशों की सुंदरता से श्री कृष्ण की विशेष शोभा हो रही है, उस अर्थ में यहां केशव शब्द दिया है। केश वह सुंदर, जिनके केश अत्यंत सुंदर हैं वो केशव। जब आप रिंगण आदि लीला करते हैं तो घुंघराली अलग आपकी जो हैं वो कैसे कपोल कर्ण आदि पर जो है लहराती हैं, उन केशों की जो सुंदरता के कारण यहां केशव शब्द प्रयोग किया। पूर्व में भी कहा कि हर शब्द का एक ही अर्थ जो है हर प्रसंग में नहीं प्राप्त होता है, भिन्न भिन्न अर्थ। तो जिनके केश जो हैं वो सुंदर हैं, अथवा जिनके केशों के कारण सुंदरता प्रकट हो रही है वो केशव। तो इस प्रकार से लौकिक भाव से यानी प्रकट में जो स्वरूप दर्शन कर रहे हैं उस दृष्टि से केशव शब्द का यहां प्रयोग किया। अब जो पूर्व में आपसे कहा आयु संबंधी भेद उभय स्वरूप का, तो आचार्य चरण उस विषय में आज्ञा करें, यद्यपि बलराम जी आयु से बड़े हैं और श्री कृष्ण छोटे हैं, तो भी रिंगण लीला की गति दोनों की समान है। आप ध्यान देना, रिंगण लीला मात्र नहीं, उसकी गति। अब गति शब्द के दोनों अर्थ हैं, एक तो साथ में ही रिंगण करना प्रारंभ किया, यह अर्थ है। दूसरा, बड़े छोटे होते हुए भी, अब जो बड़े हैं वो तो थोड़ी शक्ति अधिक होती है तो वो शीघ्र गति कर सकते हैं और दूर तक जा सकते हैं। थोड़ी छोटे हैं वो तीव्र गति से नहीं चल सकते और दूर भी ज्यादा नहीं जाए, थकान जल्दी हो जाए, है ना। तो दोनों ही अर्थ में यहां गति शब्द को मानना चाहिए कि जैसे कृष्ण थोड़ा रिंगण करते करते थक गए, वैसे उसी अवस्था में राम भी थक गए। तो आयु में बड़े छोटे होने से गति में अंतर नहीं रहा, समान गति। और उसमें भी कारण क्या है कि बलराम जी भी कृष्ण आविष्ट हैं, तो जब कृष्ण थकेंगे तो बलराम जी भी थकेंगे, आवश्यक है। तो रिंगण करना और रिंगण में भी जो गति है, आगे और उसका वर्णन आएगा, रिंगण में भी गति का भेद है। जैसे एक छोटा सा बालक होता है ना, जिसको अभी चलना नहीं आया, उसको हाथ पकड़कर चलना सिखाओ, है ना। प्राय
माता पिता अभिभावक तो अनुभव करते ही हैं, नहीं किया हो तो अभी एक बार फिर करके देखना कि बालक का हाथ पकड़ के चलाओ तो प्रारंभ में बड़ी जल्दी जल्दी पग धरता है। दोनों हाथ पकड़ के चलाओ तो जल्दी जल्दी पग धरेगा, है ना। तो 2-4 डग भरने के बाद जो है वो शिथिलता आ जाती है ना। तो वो सब लीला ठाकुर जी यहाँ कर रहे हैं, प्रभु वो सभी लीला कर रहे हैं। लोकवत्तु लीला केवल भक्तों के निरोध के लिए प्रभु की ये सब लीला है। तो बिल्कुल लोक में जैसे बालक, पूर्व में आपको कहा भी था शकट भंजन लीला के संग में कि भगवान रुदन करने लगे। अब रुदन करता है ना जब छोटा सा शिशु और कोई उसको गोद में न ले, उसका इच्छित जो है वो न दे, स्तनपान आदि माता न कराए, तो रुदन के साथ साथ उसके हाथ पग भी जो है वो तीव्रता से चलने लगते हैं, है ना। तो बिल्कुल लोक में जैसे बालक जैसे क्रिया करते हैं, कार्य करते हैं ना, उसी प्रकार से क्रिया करते करते भगवान ने चरण के स्पर्श से शकट को उलट दिया। तो अभिप्राय क्या है कहने का कि लोक में जैसे बालक करते हैं बिल्कुल भगवान वैसे ही कर रहे हैं, पर उसका जो परिणाम है ना वो अलौकिक है। इसलिए कहा लोकवत लीला है। तो कार्य तो लोकवत है लेकिन उसका फल अलौकिक है, क्योंकि इतना छोटा बालक कितना भी रुदन करे, कितना भी हाथ पैर फेंके, है? शकट जैसी भारी वस्तु को उलट सकता है क्या? संभव ही नहीं है। तो कार्य जो है वो लोकवत हैं पर परिणाम अलौकिक है। अब लोकवत कार्य इसीलिए है क्योंकि अभी भक्त जो है ना उनमें अलौकिकता नहीं आई। ध्यान देना, उनमें अभी अलौकिकता नहीं आई, तो उनको अलौकिक बनाने के लिए लोकवत प्रभु की लीला है, यह अंतर्भाव। दोनों की आयु में तारतम्य होते हुए भी रिंगण गति में समानता क्यों, तो इसका स्पष्टीकरण करते हुए आप आज्ञा कर रहे हैं कि नामकरण संस्कार के समय भगवान उपस्थित थे, कृष्ण बलराम दोनों थे ना, उनके सानिध्य के कारण नाम द्वारा संबंध होने से बलराम जी में भगवत्व प्रकट हुआ। तो भगवान का आवेश कब हुआ बलराम जी में, तो कहे नामकरण द्वारा। नामकरण संस्कार में भगवान की उपस्थिति से बलराम जी में भी भगवान का आवेश हुआ, अर्थात बलराम जी के स्वरूप में भगवान का आवेश हुआ, जिससे उनकी गति भी भगवान की ही गति होने से दोनों में समानता थी। अब देखो, इसको लौकिक दृष्टि से तो ये असंभव प्रतीत होगा, 1 वर्ष का अंतर हो तो गति में जो समानता कैसे हो सकती है। किंतु ध्यान देना, यहां पूर्व में क्या कहा कि अलौकिक काल प्रकट हुआ है। जिस काल में भगवान शिशु रूप से लीला करते वही काल प्रकट हुआ। अच्छा, ये बात क्यों कही ये भी समझो। पूर्व में क्या कहा, भगवान के नाम रूप लीला गुण सब नित्य हैं। तो अभी ही रिंगण लीला की हो भगवान ने, ऐसा नहीं है। ये रिंगण लीला करने वाला स्वरूप तो नित्य है, ये रिंगण लीला नित्य है प्रभु की। तो जिस काल में जब रिंगण लीला करी वो काल अब यहां प्रकट हो गया, तो उस काल की लीला स्वतः ही प्रकट होगी। ये फल पर्यंत जो है ये भाव आपको जानने को मिलेगा। भगवान अपिता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। फल प्रकरण में भी आपको ये श्रवण करने को मिलेगा। उस काल को प्रकट किया, तारात्रि, वो रात्रि प्रकट की है? जिसके दर्शन जो है वो कुमारिकाओं को कराए थे, इन रात्रियों में मैं रमण करूंगा। तो देखो, रात्रियों के दर्शन पूर्व में ही करा दिए, तो क्या सिद्ध हुआ कि भगवान की लीला का सर्वकाल सदैव नित्य विराजमान है। रमण तो पश्चात हुआ ने, पर रात्रि के दर्शन पूर्व में करा दिए। तो प्रभु की सभी लीला नित्य हैं। जिस काल में वो लीला की गई है वो काल भी नित्य है। भगवान को जब अपनी लीला की अलौकिकता प्रकट करनी होती है तो उस अलौकिक काल को प्रकट कर देते हैं।
अतः दोनों हस्तों सहित घुटनों से धीरे धीरे रिंगण करते हुए विहार करने लगे और परस्पर खेलने लगे। उभय स्वरूप यहाँ आचार्य चरण कारिका में बहुत सुंदर भाव प्रकट कर रहे हैं। जानोभ्याम गमनम विष्णोर दैत्यानाम मर्दनाय ही बलिर्दैत्य पतिर्भूत्वा न निवार्यति स्वतः। भगवान का घुटनों से गमन रेंगना दैत्यों के मर्दन के लिए था। भगवान घुटन क्यों चल रहे हैं? देखो प्रभु की सभी लीला में उभय भाव प्राप्त होते हैं, अथवा त्रिविध रूप से हम उस लीला का दर्शन कर सकते हैं, भौतिक, आध्यात्मिक और आदिदेविक। तो आध्यात्मिकता इस लीला की क्या है? तो बलिर दैत्य पतिर्भूत्वा न निवार्यति स्वतः, इसलिए भगवान विष्णोर दैत्यानाम मर्दनाय है ना। भगवान घुटनों के से जो रिंगण कर रहे हैं वो दैत्यों के मर्दन के लिए। क्यों कहा ऐसा? तो कहा है कि बलि ने दैत्यपति होते हुए भी अपने आप उसका निवारण नहीं किया। पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम स्तोत्र में महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, सुतल स्थापित बलिर स्वर्गाधिक सुखप्रद। बलि राजा को कहां अपने राज्य का दिया? कहां का? सुतल लोक का, है ना, स्वर्ग से भी अधिक जहां वैभव। और ये सुतल लोक कहां है? द्वितीय स्कंद में विराट पुरुष का वर्णन है, महावर्णन प्राप्त होता है। सुतल लोक भगवान के घुटनों में है ना। सुतल लोक भगवान के घुटनों में है। 14 भुवन कहें विराट में। अब वो घुटने जब भगवान भूमि पर रेंग कर गति करते हैं तो उस सुतल लोक में जितने भी दैत्य जो राजा बलि के द्वारा पराभूत नहीं हो पाते हैं, तो निश्चित ही दैत्य हैं तो भजन में विघ्न करेंगे। बलि तो भजन कर रहे हैं, भगवान के भक्त हैं। उन दैत्यों का उपमर्दन बलि द्वारा नहीं हो पाता तो भगवान ही घुटनों द्वारा उस सुतल लोक में स्थित दैत्यों का मर्दन करते हैं, जिससे भक्त जो है भजन पूर्ण निश्चिंता से कर सके। सुतल स्थापित बलि। तो रिंगण लीला जो भगवान ने की उसमें घुटने जो हैं उनका क्यों प्राधान्य है कि भाई सुतल लोक है, वहां के दैत्य जो हैं भजन में विघ्न न करें, इसलिए भगवान जो है उनका मर्दन करते हैं। आचार्य चरण यहां आज्ञा कर रहे हैं कि श्री कृष्ण ही मूल स्वरूप हैं। इस कारिका का भाव कहा गया है, जिससे इस स्वरूप में व्यूह एवं पुरुष स्वरूप भी अंतर्हित हैं। देखो भगवान के व्यूहों के जो कार्य हैं पूर्व में भी कहे गए। वासुदेव व्यू से भगवान मोक्षदान करते हैं, संकर्षण व्यू से भगवान दैत्यवध करते हैं, और प्रद्युम्न व्यू से भगवान वंश वृद्धि करते हैं, और अनिरुद्ध व्यू से भगवान धर्म स्थापन करते हैं। अब ये व्यूह के कार्य भगवान आवेशित स्वरूप द्वारा भी करवाते हैं। इन व्यूहों को प्रकट देव रूप से प्रकट करके भी उनसे भी कार्य करवाते हैं, और स्वयं में स्थित जो इनका मूल स्वरूप है उसको अपने में ही प्रकट करके भी भगवान वो कार्य करवाते हैं। जैसे पूर्व में कहा कि पूतना के पयपान द्वारा भगवान ने उसके प्राणों के भी पान कर लिए। तो पयपान द्वारा तो वासुदेव व्यू प्रकट करके मोक्ष दिया है ना। भगवान को समर्पित हुई ना पय द्वारा, मोक्ष की अधिकारिणी हो गई पूतना। और भगवान का वध करने के लिए जो विष लगाया था स्तन में है ना, उसके कारण वो वध की अधिकारिणी हुई। तो वहां संकर्षण प्रकट हो गए
क्योंकि भागवत में वर्णन है बड़ा सुंदर, पयपान करते भगवान को ये स्मरण हुआ कि ये पूतना क्यों आई है। तो स्तनपान मात्र कराना होता तो बड़ा सुंदर, ये तो सात्विक भाव है, पर वध की इच्छा से कराना तो घोर भाव हो गया। भगवान ने उभय मनोरथ पूर्ण किए, पयपान भी किया और पूतना का वध भी किया। तो जब वध किया तब संकर्षण जो है वो प्रधान हो गए, और जब मोक्षदान दिया तो वासुदेव प्रधान हो गए। ऐसे ही इन चतुर्विध व्यूहों के कार्यों में वो कार्य करके जब भगवान अपने आनंद का दान देते हैं, ध्यान देना, तब निर्गुण परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम जो है वो प्रकट विराजते हैं। जैसे ब्रजस्थ भक्तों की अविद्या आदि दूर करके, उनके दोषों को दूर कर जब उनमें अलौकिक गुण का भगवान ने स्थापन किया, तब जो भगवान उनके साथ रमण परायण हुए वो कौन है? निर्गुण परात्पर पूर्ण पुरुष। तो व्यू भगवान में ही स्थित है, उनकी शक्ति रूप है, पर भगवान उनको क्वचित कार्यार्थ बाहर भी प्रकट करते हैं। जैसे बलराम जी का प्रागट्य है, बलराम जी का प्रागट्य है, बलराम जी में संकर्षण आदि भाव जो है निहित है। जैसे रामावतार के समय में भी चार रूप से व्यू सहित प्रकट हुए, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, चार रूप से। तो अपने व्यूहों को, जैसे योग माया को आज्ञा दी, हे भद्रे ब्रज में जाओ, अमुक अमुक कार्य करो, है ना, सब आपने पूर्व में श्रवण किया है। अब माया तो भगवान की शक्ति है, शक्ति को कैसे अलग किया जा सकता है शक्तिमान में से? किंतु वो परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम जो है अलौकिक कर्म करने वाला है ना, अद्भुत कर्मा है। तो अपनी शक्ति को देवता रूप से प्रकट करके उससे भगवान कार्य करवाते हैं, है ना। तो वो जो देवता रूप शक्ति प्रकट हुई है, उससे अंतर्हित जो शक्ति है वो कहीं चली नहीं गई, वो तो वहीं स्थित है। यही तो भगवान की अपरिमित सामर्थ्य है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते, इसी को वेद कह रहे हैं। सर्वरूप होकर भी वो एक है, और एक होते हुए भी वो सर्वरूप है, इसीलिए ब्रह्म है। यही उसकी सामर्थ्य है। तो जय जमने जय गोवर्धन नाम महाप्रभु श्री विठल नाम। जय जमने जय गोवर्धन नाम महाप्रभु श्री विठल नाम। जय जमने जय गोवर्धन नाम महाप्रभु श्री विठल नाम। जय जमने जय गोवर्धन नाम महाप्रभु श्री। यहाँ पूर्व में जो कारिका कही गई उसका भाव स्पष्ट किया है कि श्री कृष्ण ही मूल स्वरूप हैं और सब व्यू आदि जो हैं वो इसी में प्रतिष्ठित हैं, स्थित हैं। अतः श्री कृष्ण रिंगण लीला में घुटनों से चलकर जो दैत्यों का मर्दन करते हैं वह मर्दन कार्य संकर्षण व्यू का है।
एक संशय उत्पन्न होता है, कृष्ण तो फलात्मक है, सदानंद स्वरूप है, तो जो आनंद स्वरूप है वो मर्दन आदि लीला कैसे कर सकता है? संभव नहीं। तो ये प्रश्न उपस्थित हुआ, जब कृष्ण परात्पर स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, तो फिर ये घुटनों से चलकर जब आपने दैत्यों का मर्दन किया तो कृष्ण द्वारा ये लीला कैसे संभव? मूल स्वरूप द्वारा संभव नहीं है। इसलिए कहा कि जो व्यू है वो तो इनमें ही निहित है। तो जब परित्रणाय साधु नाम ये लीला करनी होती है तो वासुदेव व्यूह प्रकट होता है, और जब विनाशाय जो दुष्कृताम लीला करनी होती है तब संकर्षण भी प्रकट होता है। तो उस समय जब घुटनों से आप चल रहे हैं तो वहां संकर्षण का प्रादुर्भाव हुआ, क्योंकि मर्दन आदि कार्य जो हैं वो संकर्षण व्यू के हैं। तो संकर्षण आदि व्यू सब आप में स्थित हैं, आप ही की स्वरूपात्मक क्रिया शक्तियां हैं। क्योंकि देखो, स्वरूपात्मक क्रिया शक्ति कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान प्रकट होकर जब कार्य करते हैं ना, लीला करते हैं, तो उस लीला से ही भगवान की शक्तियों का परिचय प्राप्त होता है ना? तो क्रिया द्वारा ही तो प्राप्त होगा। किसी व्यक्ति में कितना बल है ये कहने से थोड़ी परिज्ञान हो जाएगा। कोई कहे मुझ में बहुत बल है, कैसे होगा? तो जब तक कार्य नहीं करेगा ऐसा कि वो बल जो है वो प्रकट दिखे, तब तक कैसे माने? तो भगवान की सब शक्ति भगवान में ही है। जब वो लीला करते हैं, जैसी लीला करते हैं वैसे ही वहां व्यू आदि का जो है प्रागट्य होता है। ये कहने का अभिप्राय ये कि श्री कृष्ण तो रसो वैसा स्वरूप है, वो तो सदानंद हैं, इसलिए वो तो जो लीला करते हैं वो आनंद देने वाली होती है, किसी को क्लेश कष्ट देने वाली नहीं होती है ना? भगवान की तो सभी लीला आनंददायी है। तो भगवान में व्यू निहित होने के कारण जब ये कहा जाता है कि भगवान रिंगण लीला करते हुए दैत्यों का मर्दन कर रहे हैं, तो ये कहने में कुछ अनुचित नहीं है, क्योंकि वो सब व्यू जो है वो भगवान में ही निहित हैं। तो संकर्षण का ये कार्य है दैत्य मर्दन का। आध्यात्मिक पक्ष से व्यू लीला का कथन किया है। पुरुष लीला भगवान की लीला कही जाती है। पुरुष स्वरूप का भी पूर्व में आपको कथन किया है नारायण समोगुणे में। तो वो सब लीला जो है इन्हीं कृष्ण की है। ध्यान देना, देखो एक व्यक्ति में अनेक गुण हो सकते हैं। कोई चित्र सुंदर बनाता हो, कोई गायन बहुत सुंदर करता हो, तो क्या ये आवश्यक है कि एक एक गुण एक एक व्यक्ति में ही हो? एक व्यक्ति में भी तो गुण अनेक हो सकते हैं। तो जिस गुण का प्रदर्शन करना हो उसको, वो वैसा ही कार्य करेगा। कोई भोजन अच्छा बनाना जानता हो तो जब वो भोजन बनाएगा तभी तो परिज्ञान होगा कि भोजन अच्छा बनाता है। कोई गान विद्या में निपुण हो तो जब वो गाएगा तभी तो प्रमाणित होगा। पर ये सब जो गुण हैं वो हैं तो एक ही व्यक्ति में। उसी प्रकार से भगवान में सब निहित है। ये अखिल ब्रह्मांड में जो भी कुछ हो रहा है वो सब ये कृष्ण ही करते हैं। तो कोई ये संशय नहीं करे कि कृष्ण तो आनंदात्मक स्वरूप है। फिर मर्दन आदि लीला जो है वो कैसे संभव है कि सब इन्हीं में निहित है? भाई इनसे बाहर है क्या? तो ये ही सर्वरूप होकर लीला करते हैं। अन्यथा ये संशय हो जाएगा फिर तो कि परात्पर ब्रह्म से इस सृष्टि की उत्पत्ति है, तो इसमें जो ये भेद हैं, कोई पशु है कोई पक्षी है,
कोई जलचर है, कोई नभचर है, ये क्यों है? तो वह वास्तव में भेद नहीं है, वो स्वयं इतना सामर्थ्यवान है परमात्मा कि वो अपने आप को इन सब रूपों में प्रकट कर सकता है। तो ये सब उसमें विराजमान है, ये सारी सामर्थ्य उसमें विराजमान है, ये कहने का अभिप्राय। इसलिए मूल स्वरूप के विषय में संशय नहीं करना चाहिए, है ना? अब बैठे हुए नम्र होकर चलने लगे तो वह चलना चरणों के अधीन ही है, इसलिए घुटनों से ही चलना कहा गया। देखो छोटे से बालक की गति देखोगे ना क्या, तो यदि हाथ से यदि वो अपने शरीर को घिसटता है ना, तो अधिक नहीं घिसट पाता, और जब घुटनों से अपने शरीर को आगे धकेलता है तो वो क्रिया अधिक होती है ना। हाथ से जो घिसटे रहेंगे जो बालक शिशु, वो कितना दूर गति कर पाता है, लेकिन घुटन चलने वाला अधिक गति कर पाता है। तो ये घुटनों को टेकना इस बात का सूचक है कि मैं और अधिक गति करूं। ये भगवान क्यों चाह रहे हैं कि जितनी वो गति करेंगे उतना ही भक्त उनमें निरुद्ध होगा, क्योंकि अभी जीव में तो सामर्थ्य नहीं है कि भगवान की ओर गति करे, तो भगवान स्वयं गति करते हैं, बस यही तो पुष्टि है, यही अनुग्रह है। पायन भी क्यों चलने लगे भगवान, कि जो भक्त संतप्त रहते हैं कि कैसे कृष्ण के दर्शन पावें, दर्शनार्थ जो नहीं आ पाते, उनके ताप को भगवान सहन नहीं कर सकते। यह विचार कर भगवान सहसा ही उठकर खड़े हो गए कि अब तो चरण से चलना पड़ेगा, नहीं तो कैसे भक्तन के घर जाऊं। तो भक्त तो गान करते रहते हैं, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल। अब वो गति करेंगे तभी तो आएंगे। तो भक्ति की तो विनती है, दर्शन की प्यासी गुजरी आशा। तो ये भगवान का गति करना भी भक्त के निरोध के लिए। तो जो भक्त नंदालय में आ पाते हैं, वहां प्रभु की बाल चेष्टाओं को देखकर वो प्रभु में निरुद्ध होते हैं। तो जो नहीं आ पा रहे हैं और संतप्त हो रहे हैं, कुछ दर्शन से वंचित हैं, तो भगवान स्वयं कृपा करके वहां पधारते हैं। ये भाव दशम स्कंद में अनेक लीलाओं में प्राप्त होता है। जब गौचारण के लिए भगवान पधारते हैं वन में, तो ब्रजगोपियां सब संतप्त हो जाती हैं कि वहां वन में प्रभु अपने सौंदर्य का, लावण्य का कैसे सबको दान कर रहे हैं। स्पर्श द्वारा, क्रिया द्वारा, स्थिति द्वारा सबको आनंदित कर रहे हैं। परहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकार, ऐसे स्वरूप से। और हम ब्रज स्त्री हैं, उस लाभ से वंचित हो रही हैं। पशु पक्षी प्राप्त कर रहे हैं, हम वंचित हो रहे हैं। तो वो ताप जब उत्कट हो जाता तो श्री प्रभु विचार करते कि अब मेरे भक्त जो हैं बहुत संतप्त हो रहे हैं, तो उनका क्लेश भगवान को असह्य लगता है। तब ग्वाल बाल से कहते कि अब शीघ्र चलो, समय हो गया, गैयान को लेके खिरक में चलेंगे। तो भगवान क्यों पधारे पुनः ब्रज में? क्योंकि भक्त जो है दर्शनाभिलाषी, आपके दर्शन के न मिलने से संतप्त हो रहे। तब गौओं को लेकर भगवान ब्रज में पधारते हैं और ब्रज गोपियों के मनोरथ पूर्ण करते हैं। तो जब भगवान घुटन चलते हैं तो श्रीहस्त का भी उपयोग होता है। घुटन चलते हुए बालक को देखो, तो दोनों हथेली जो हैं वो भूमि पर और दोनों घुटना,
पर उसमें प्रधानता जो है वो घुटनों की है। और कार्यतः भी अपन देखें तो पूर्व में क्या कहा, दैत्यों का मर्दन करते हैं, तो हस्त से नहीं चरणों से, क्योंकि वो दैत्य कहाँ है, सुतल लोग घुटने में। तो प्रधानता उस दृष्टि से भी देखें तो घुटनों की हुई, और सामान्य लौकिक दृष्टि से भी देखें तो जो बालक घुटन चलता है तो उसमें सब जोर जो है ना, उसके शरीर का भार जो है वो घुटनों पर ही अधिक होता है, हस्त पर नहीं होता। हस्त तो केवल सहयोग मात्र करते हैं, और फिर उसमें भी हथेली जल्दी दुखने लगती है बालक की, ध्यान से देखना, तब फिर चलते चलते रुक जाता है बालक और वहीं बैठ जाएगा और अपने हस्त जो है वो ऊपर कर लेता है। तो ये सब क्रियाएं जो बालक की है ने प्रमाणित करती हैं। तो ऐसे ही भगवान जैसे लोक में बालक करता है, ऐसे ही लीला भगवान करता है। अब कोई यहाँ एक संशय करे कि फिर भगवान को जब अलौकिकता ही प्रकट करनी है, अलौकिक भाव प्रकट करना है, तो अलौकिक होकर क्यों नहीं लीला कर रहे हैं? अलौकिक होकर ही लीला कर लेते। तो अलौकिक होकर लीला कर लें, घुटन आदि नहीं चले, लोकवत लीला नहीं करें, तो भक्तों का रंजन नहीं है। क्योंकि जिस भाव से भक्त भगवान को देख रहे हैं, मैया यशोदा, नंद बाबा, वृद्ध ब्रजवासी जन जो वात्सल्य भाव युक्त हैं, उनके मनोरथ कैसे पूर्ण हो? किसी दंपति को कह दें कि तुम्हारा पुत्र जो है जब युवा हो जाएगा तब हम तुमको दे देंगे, जैसे वसुदेव देवकी के साथ हुआ कि नहीं? तो जो बाल क्रीड़ाएं भगवान ने ब्रज में की, उस बाल क्रीड़ा के दर्शन के लिए तो सदैव संतप्त रहे। वो माता पिता भाग्यशाली है जो अपने पुत्र की एक एक बाल चेष्टाओं को देखकर और उसकी वृद्धि देखते। तो ऐसे लोक में जैसे माता पिता अपने बालक की वृद्धि उसकी चेष्टाओं से जानकर हर्षित होते हैं, उसी प्रकार का आनंद देने के लिए भगवान ने सब लोकवत लीला की। तो कभी संपूर्ण शरीर से भी रेंगते हैं, जिसको लोक में अपन घिसटना कहते हैं, यानी कोहनी हस्त से अपने शरीर को खींचना। तो कभी घुटनों से भी रेंगते थे, कभी पृथ्वी पर सो जाते। जब ये प्रयत्न करते करते थक जाएं, तो बालक क्या करता है, जहां है वहीं सो जाए। माता पिता उसके सोने पर भी हर्षित होते हैं, जबकि वो थक कर सोआ है, उस पर भी हर्षित होते हैं कि मेरा लाला थक गया, मेरा लाला थक गया, प्रसन्न हो रहा। तो ये थकान का जो है प्रदर्शन भी भगवान इसलिए कर रहे हैं कि जो वात्सल्य भाव वाले भक्त हैं वो आनंदित हो। कैसी लीला है प्रभु की। अन्यथा भगवान तो अक्लिष्ट कर्मा है, अखिल ब्रह्मांड को उत्पन्न करने में उनको कोई श्रम नहीं है, इसके पालन करने में कोई श्रम नहीं है, और इसको लय करने में भी कोई श्रम नहीं है। भक्तों को आनंद देने के लिए जो लीला करते हैं उसमें भी भगवान को श्रम नहीं है, क्लेश प्राप्त नहीं होता है। भक्तों के दोषों को दूर करने के लिए जो असुर वध आदि लीला भगवान करते हैं उसमें भगवान को क्लेश नहीं। ये चाणूर आदि मल्लों के साथ जो युद्ध हुआ उस समय वर्णन प्राप्त होता है। भगवान जो हैं जैसे ही चाणूर पकड़ने आए तो उस स्थल से उछल के दूसरी जगह चले जाते, फिर उनके पीछे आके फिर उनको पकड़ने का प्रयत्न करे तो वहां से उछलकर तीसरी जगह चले जाए। ऐसे मल्ल क्रीड़ा में भगवान जो है वो छका रहे हैं। अब प्रभु तो विनोद कर रहे हैं और जो मधुपुरी की वनिता हैं वो संतप्त हो रही हैं। ओहो, वो क्या विचार कर रही हैं कि ऐसे वज्र जैसे विशालकाय ये मल्ल और कैसे सुकुमार कृष्ण। तो भगवान भय के कारण भाग रहे हैं यहां से वहां, वहां से वहां। उनके हृदय में क्या भाव प्रकट हुआ कि भय से भगवान इनसे बचने के लिए यहां से वहां, वहां से वहां जो है उछल रहे हैं। तो कंस आदि के ऊपर बड़ा रोष किया
बहुत क्रूर है ये कंस कि ऐसे कोमल कोमल बालकों को ऐसे वज्र जैसे पहाड़ जैसे मल्लों से युद्ध कराए, ये तो अन्याय है। और जब वो असह्य लगने लगा, क्योंकि इस क्रीड़ा में भगवान के स्वेद प्रकट हो गया, लोकवत लीला है ना, तो ठाकुर जी को पसीना आ गया। ओ हो, प्रभु का श्रम विचार के तो ऐसे द्रवीभूत हृदय हो गई वो वनिता है मधुपुरी की कि अब ये अन्याय असह्य है, तो हम प्रतिकार नहीं कर सकते, तो कम से कम दर्शन भी ना करें। तो क्या मन बनाया कि चलो उठ के चलो, हम तो ये अन्याय नहीं देखें। अब श्री ठाकुर जी ने विचार किया, भाई तुम्हारे तो मनोरंजन के लिए लीला हो रही है, तुम चले जाओगी तो फिर ये लीला का क्या मतलब, कि भक्त जो है क्लेश पा रहे हैं, ये विचार के भगवान ने एक प्रहार किया और वहीं जानूर को ढेर कर दिया कि अब हो गई लीला, बोल, है ना। तो भगवान को थोड़ी श्रम है कोई लीला करने में, वो तो भक्त के रंजन के लिए प्रभु ये सब खेल करते हैं। तब ब्रजवनी जो मधुपुरी के वनिता है उनको आनंद की प्राप्ति हुई। तो भिन्न भिन्न प्रकार से भगवान जो है गति कर रहे हैं, कभी घुटनों के बल, कभी कोहनी के बल रेंग रहे हैं। इस प्रकार भगवान की अनेक लीलाओं से अनेक रूप भगवान के प्रकट होते हैं। महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि भगवान के ऐसे रूपों का ध्यान करना चाहिए। देखो ध्यान का विषय क्या होना चाहिए, वैष्णव ये बात समझना, भगवान की लीला अनंत है, उन लीला करने वाले रूपों का ध्यान करो तो संसार स्वतः ही हृदय से निकल जाएगा। पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम स्तोत्र में श्री महाप्रभु जी एक नाम आज्ञा कर रहे हैं, संसार वैरी कृष्ण। कि कृष्ण कैसे हैं, संसार के वैरी हैं। तो यदि कृष्ण के रूप का ध्यान करोगे ने तो संसार का रूप स्वतः ही हृदय में से चला जाएगा। कृष्ण के नाम का ध्यान करोगे तो जो सांसारिक हैं उनके नाम स्वतः ही हृदय से चले जाएंगे। तो आवश्यकता रूप के ध्यान की, लीलाओं के चिंतन द्वारा भगवान के तत्त लीलाओं के स्वरूपों का ध्यान करना चाहिए। श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, ऐसे भगवान के अनेक रूप हैं। श्रीमद् भागवत में तो सुखदेव जी महाराज ने बहुत अधिक विस्तार नहीं किया, नहीं तो ऐसे भागवत जैसे जाने कितने ग्रंथ तो बाल लीला की हो जाए, बहुत अधिक विस्तार नहीं किया, पर जितना किया है उतना ही बहुत विस्तृत लगता है सुनने वालों को। ये तो बहुत स्वल्प है वर्णन। श्री वल्लभ प्रभु की कृपा से जिन भगवदियों को भगवान की लीलाएं स्फुर्त हुई हैं अंतर में, उनने वर्णन किए हैं विस्तार से। परमानंद दास जी द्वारा जो बाल लीलाओं का वर्णन किया गया, कैसी अद्भुत एक एक लीला आपने वर्णन करनी है। वो कोई कल्पित नहीं है, कोई बुद्धिबल से विचारित नहीं है। इन भगवदियों ने उन लीलाओं के दर्शन किए। श्रीमद् भागवत में नंद महोत्सव का प्रसंग इतना विस्तृत नहीं है जितना सूरदास जी ने ब्रज भयो महिर के पूत जब यह बात सुनी इस पद में की है। तो जो लीला उनके हृदय में स्फुर्त हुई है, वो तो महाप्रभु जी ने अनुक्रमणिका को निमित्त बना के लीलाएं स्थापित करी है। तो अनुक्रमणिका में तो उतनी लीला है ना जितनी भागवत में, क्योंकि अनुक्रमणिका भागवत की है, पर जो वर्णन किया वो अनेक लीला, बहुविध लीलाएं। तो वो सब लीलाएं श्री वल्लभ प्रभु ने कृपा करके सूरदास जी के हृदय में स्थापित कर दी। तभी कैसे कैसे अद्भुत अद्भुत पद सूरदास जी ने बाल लीला की है, परमानंद दास जी ने की। तो ऐसी अनेक लीलाएं हैं प्रभु की। कभी प्रभु चलते चलते हंसने लगते, कभी पृथ्वी पर लेट जाते, फिर कुछ चलने लगते। ऐसी अनेक लीलाएं प्रभु की हैं। उन सबका माधुर्य जो है ना, उसका चिंतन करना चाहिए। उन लीलाओं के माधुर्य का चिंतन करना चाहिए। जैसे बलराम जी के साथ रिंगण कर रहे हैं,
तो हम कितनी दूर आ गए, पलट कर देखते हैं कि मैया विराज रही है, वहां से कितनी दूर आ गए, तो प्रसन्न हो जाते कि देखो हम इतना चल लिए, तो वहीं बैठकर हंसने लग जाते खिलखिला के। ये मुग्ध लीला है प्रभु की। कभी कृष्ण बलराम एक दूसरे को देखकर हंसने लग जाते, जैसे आपस में कह रहे हो कि देखो कितना कार्य कर लिया। ये सब बाल चेष्टा है। कैसी मुग्ध भाव की लीला है। अब यहां दूसरे प्रकार की गति लीला का वर्णन कर रहे हैं। तावंग्री युग्मम अनुकृष्य सरीसृपंतौ घोष प्रघोष रुचिरम व्रज कर्दमेशु तन्नाद हृष्ट मनसावनुसृत्य लोकम मुग्ध प्रभीत वदुपेय तुरंति मात्रो। ये दोनों भाई जिस समय व्रज के कीचों में घोष प्रतिघोष चरण युगलों को खींचकर सर्पवत रेंगते थे। रेंगना सर्पवत यानी संपूर्ण शरीर को भूमि पर स्थित करके। उस समय उनके पैरों की पैंजनी और कटी की किंकणियों के नाद से हर्षयुक्त मन वाले होते थे। यानी सब अंग जब गति करेंगे तो उन अंगों में जो आभूषण धारण किए हैं उनकी भी ध्वनि होगी। तो कटी में जो किंकणी है, करधनी है, क्षुद्र घंटी का, वो ध्वनि करने लग जाती। चरणों में नूपुर हैं, उनकी ध्वनि होने लगती। तो अत्यंत हर्षित होते ध्वनि सुन के। आज भी आप देखो लोक में ऐसा होता है ना, बालक को कोई खिलाता है, छोटे से शिशु को, तो ध्वनि करके ही तो खिलाता है। क्यों झुंझुना बजाते हैं? और जैसे जैसे ध्वनि होती है ना, बालक अगर रोता भी हो तो चुप हो जाता है। वो आश्चर्य से देखने लगता है कि ध्वनि कहां से आ रही है। लोक में होता है ना, वही सब लीला प्रभु कर रहे हैं। तो यहां दूसरा कोई ध्वनि नहीं कर रहा है, भगवान के आभूषण ध्वनि कर रहे हैं। तो भगवान अपने ही आभूषणों की ध्वनि को सुनकर हर्षित हो रहे हैं। अनेक भाव हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करो तो भगवान को कौन सी ध्वनि आकर्षित कर सकती है? भगवान को कोई ध्वनि आकर्षित कर सकती है क्या? भगवान को तो भगवान की ध्वनि ही आकर्षित कर पाएगी, दूसरी नहीं। इसलिए संसारी व्यक्ति जब पुकारता है ना दुखी होकर, तो भगवान नहीं सुनते। ध्यान देना, भगवान कब सुनते हैं? जब उनके लिए संतप्त होकर जीव पुकारता है, उनके लिए संतप्त। अधूरे अवंतिके चतर उपनिषद कह रहे। संसारी व्यक्ति के लिए तो परमात्मा इतनी दूर है कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा, मन सहित वाणी भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। और जो अलौकिक भाव संपन्न है, भगवत भाव संपन्न है, उनको तो पुकारने की भी आवश्यकता नहीं है। सूरदास जी के गले में कोर अटका और भीतर से गोविंद गोविंद वो पुकार रहे हैं। जो उनकी सेवा में था ब्रजवासी, गोपाल गोपाल पुकार रहे हैं। तो वो गोपाल तो कैसे सुने? लौकिक व्यक्ति तो जो मुखरित वाणी है वही सुनेगा ना। जोर से आवाज दे के बुलाओगे गोपाल, तो जाता हुआ गोपाल सुन ले। और वो परमात्मा तो अंतर्यामी है। तो भीतर ही पुकारा गोपाल, वाणी मुखरित नहीं हुई तो उस गोपाल ने सुन लिया। श्री जी बाबा झारी पधरा गए, सूरदास जी जल पी लो। तो यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा से। भक्त के लिए तो भगवान सदैव सर्वत्र स्थित हैं, और जो अभक्त हैं उनसे तो बहुत दूर है। जाते हुए लोगों को देख 2-4 कदम उनके पीछे जाकर लौट आते। ये बालक का स्वभाव होता है। जब वो घुटन चलता है ना, तो मुख ऊपर उठाकर नहीं चल पाता। देखना, कभी मुख को नीचे ही रखता है। यदि उठाएगा तो गति जो है वो धीमी हो जाएगी। अनुभव करना इसको। और बहुत देर तक उठा के रखेगा तो चल नहीं पाएगा। तो गति करने की इच्छा बालक की होती है, तो क्या करता है?
कि एक क्षण को ऊपर देखेगा, पुनः मुख नीचे कर कर शीघ्रता से चलने लगता है। तो ऐसी लीला प्रभु कर रहे हैं। नंदालय में ब्रजवासी जो सेवा में हैं, अब वो अगर चल रहे हैं तो प्रभु उनके चरण देखकर उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। अब जो वयस्क चल रहे हैं तो उनकी गति तो जो है तीव्र होगी, थोड़ा सा चलते थक जाते, अथवा थोड़ा चलकर ये विचार करते कि है कौन, देख तो लें, तो मुख उठा के देखते तो कोई अपरिचित, क्योंकि शिशु अवस्था में तो घर में भले अनेक हों, शिशु सबसे पहले माता पिता को ही पहचानता है, सबसे पहले माता को। तो उस अवस्था में तो सब अपरिचित हैं उसके लिए। फिर शनै शनै ज्ञान होने लगता है ना संबंधों का, ये चाचा है, ताया है, कौन है, तब ज्ञान होता है। तब फिर सबके पास जाने लगता है कि अपने ही हैं, ये भाव आ जाता है। तो अभी तो ठाकुर जी की ये मुग्ध लीला है, तो माता को ही पहचाने है ना। अब ब्रजवासी कितने भी घर में सेवा करने वाले हों, सब अपरिचित है, किंतु गति करते उनके पीछे पीछे भगवान, फिर लौटकर आ जाते माताओं के पास, फिर मुग्ध और डरे हुए के समान माताओं के पास पुनः आ जाते। ऐसी लीला प्रभु की जो है रिंगण की हो रही। श्री महाप्रभु जी यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि श्लोक में भगवान की गति के विलासों का, अर्थात उनके चलन आदि क्रियाओं का वर्णन है। देखो यहाँ विलास शब्द का प्रयोग है, तो सुंदर, गति विलास। भगवान के प्रत्येक कार्य में आनंद जो है वो प्रकट होता है। ये विलसित गति जो है ना, वो भगवान के आनंद को और जो दर्शन कर रहे हैं उनके आनंद को सूचित करती है, गति विलास। ये गति विलास फल प्रकरण पर्यंत जो है प्रकट होगा। और अधिक भाव विचार करना हो तो मधुराष्टकम ग्रंथ देखो, भगवान के चरण, उनकी गति, उसका सौंदर्य जो है श्री वल्लभ प्रभु ने वहां प्रकट किया है। कितने ही भाव वहां वर्णित हैं, अत्यंत रसात्मक भावों का वहां टीकाकारों ने कथन किया है। शुद्ध पुष्टि भक्ति का स्वरूप वहां प्रकट होता है। भगवान के जो विलास हैं गति के, सुंदर एवं आनंद देने वाले, ऐसी भगवान की जो चलन क्रिया है उनका वर्णन करते हैं कि प्रथम अलस और वलित गति से चलना, ये दो क्रियाएं। तो भगवान अपने चरण से अपने शरीर को धकेल रहे हैं, रेंगना जिसको कहते हैं, है ना, अलस गति उसको कहा है। और वलित गति, जब घुटुन चलने लगे, शीघ्रता से चलने लगे, तो जिस गति में धीमापन हो वो अलस है, और जो तीव्रता जिसमें हो वो वलित है। तो भगवान को जब देखो, श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि भगवान विरहम दत्वा भाव वृद्धिम करोति, भगवान विरह का दान करके भक्त में भाव की वृद्धि करते हैं। ये भगवान की गति जो है ना, ये भी भगवान से वियोग का जो है भाव उत्पन्न करती है। श्री यशोदा जी विराज रही हैं, श्री ठाकुर जी घुटन चलते चलते दूर निकल गए, ओहो मेरो कान्हा इतनी दूर चलोगे, वो दूर चलो गयो ये विचार मात्र से संतप्त हो जाए। और जब ऐसा ताप प्रकट होता है कि कृष्ण दूर हो गए मेरे से, तभी भगवान कृपा करके पुनः लौट कर आते दौड़ के और मैया की गोदी में कूद जाते, केले मैया आ गया। इस गति में दो होते हुए भी विलक्षणता न होने का कारण यह है कि दोनों रूप एक ही भगवान के हैं। पुनः यहां स्पष्टीकरण किया है कि ये गति केवल कृष्ण की नहीं कही है, राम केशव बलराम जी की भी कही है। तो यहाँ ये भाव सतत ध्यान रखना कि कृष्णाभिष्ट होने से बलराम जी द्वारा भी जो गति की गई है वो समान भाव जो है प्रकट कर रही है।
इसी भाव को गोपियों के वचनों में भी श्रीमद् भागवत में कहा है कि कृष्ण बलराम की क्रीड़ा देखने के लिए आई है। तो कृष्णाविष्ट होने के कारण बलराम की जो क्रीड़ा है उसमें भी वही भाव प्रकट हो रहा है जो श्री कृष्ण की क्रीड़ा में है। दोनों स्वरूप घुटनों से चलते हुए बीच बीच में घुटनों में दर्द होने का भाव प्रकट करते हैं। पीड़ा हो रही है तो बालक करते हैं इसे। अच्छा, जब वो घुटनों चलते चलते जब घुटनों में पीड़ा होने लगे तो फिर बैठ जाते हैं। अच्छा, बालक को ये तो पता नहीं पीड़ा कैसे शांत की जाए, तो बार बार उस अंग की ओर देखते हैं जहां पीड़ा हो रही है। तो माता भी समझ जाती है कि अब इसके घुटनों में पीड़ा हुई है, तो दौड़ कर जाएगी, सहलाने लगेगी। लौकिक में होता है कि नहीं, छोटे से बालक को फिर माता दौड़ के गोदी में ले लेती है, फिर उससे घुटनों को सहलाती है, क्योंकि जानती है बालक नहीं समझ पा रहा है कि पीड़ा कहाँ हो रही है और क्यों हो रही है। उसको तो रिंगण करने में आनंद आता है ना, पर माता तो जानती है। पर थोड़ी देर सहला ले, पीड़ा शांत हो, तो बच्चे फिर मचलने लगता है, नहीं कब नीचे उतारो गोदी में से, क्यों, फिर रिंगण करना। तो कभी कभी ठहर जाते, पीड़ा का भाव जो है प्रकट करते, और दोनों चरणों को खींचकर उनके अग्रभाग को नीचे कर घुटनों तक पृथ्वी पर रख देते है ना? ये जो पीड़ा हुई ना उसका प्रदर्शन है। तो लोक में जैसे बालक ऐसे करे छोटा सा, तो माता को करुणा आती है ना, तो अलौकिक में भी जो है अलौकिक करुणा का भाव जो है माता के हृदय में प्रकट होता है। उसका आगे और वर्णन आएगा हिरण्यास्तवंतो इन शब्दों में। फिर धीरे धीरे और कभी शीघ्रता से सर्प की चाल से चलने लगते। जैसे बालक के घुटने में दर्द होने लगे ना, तो फिर क्या, घुटनों को, चरण को पूरा भूमि पर सीधा कर ले, पर गति तो करनी है, इच्छा तो है वहां जाना है, तो फिर रेंगने लगते। अब रेंगने से जब ये लगने लगता है कि अरे ऐसे तो अपन कब पहुंचेंगे गंतव्य पर, तो पुनः फिर घुटन चलने लगते, तो कभी धीमे हो जाए, कभी तीव्र गति करने लग जाए। इस प्रकार द्रुत गति से जाने का कारण भी कह रहे हैं कि पहले जब चलने लगे तब चरणों में पहने हुए नूपुर और कमर की क्षुद्र घंटिकाओं की धीमी आवाज कानों में पड़ी। जब गति अगर धीमी है तो नूपुर आदि की ध्वनि भी धीमी होगी। तो वो ध्यानमयी है नूपुर आदि की ध्वनि में। तो धीमी गति का विचार करके अब युगल स्वरूप विचार करें कि ध्वनि आ कहां से रही है। तो जब तीव्रता से चलते हैं तो ध्वनि भी तीव्र हो जाती है। तो ये ध्वनि के कम होने से फिर विचार करने लग रहे हैं कि ध्वनि कम क्यों हो गई, है ना। देखो मुग्ध भाव प्रकट कर रहे हैं, जो परमात्मा स्वयं ही शब्दादि रूप है वो ये विचार कर रहे हैं भक्तों को आनंद देने के लिए। तब फिर विचार किया कि ये जो आभूषण हमने धारण किए हैं ये ध्वनि इन्हीं की प्रतीत होती है, क्योंकि जब रुककर देख रहे हैं तो जैसे ही रुके ध्वनि आनी बंद हो गई, अथवा धीमे चले तो ध्वनि धीमी हो गई। तो अब विचार कर रहे हैं कि कहां से आ रही थी ध्वनि। तब निर्णय क्या किया कि हो न हो ये आभूषणों की ही ध्वनि है। तो निश्चय कैसे हो, तो प्रमाणित करने के लिए स्वयं तेजी से चलने लगे। फिर जोर जोर से ध्वनि हुई नूपुर आदि की, तब फिर विचार करने लगे नहीं नहीं ये ध्वनि तो आ यहीं से रही है। तो पहले स्वयं अपने आप को प्रमाणित कर रहे हैं कि ध्वनि है किसकी। तो कभी धीरे चलें, कभी रुक जाए, फिर ध्वनि आनी बंद हो जाए, फिर धीमे चलें, फिर ध्वनि आए, फिर तेजी से चलें और तेज ध्वनि आवे, फिर खिलखिला के हंसने लग जाए। जैसे लोक में कोई बालक अपने चातुर्य से खुद स्वयं ही प्रसन्न हो जाता है ना,
हमने जान लिया है ना? इस प्रकार से घोष और प्रघोषों से भगवान की गति विशेष एवं विशेषतम प्रकार के भाव वाली हुई, अर्थात धीमी ध्वनि और तीव्र ध्वनि, घोष प्रघोष दोनों प्रकार की गति प्रभु की, धीमे चलना और तीव्र चलना। तब भगवान जो है विशेषतम प्रकार भाव वाली जब ये ध्वनि हुई वो कैसे हो गई कि व्रज की कर्दमों में जाकर अनेक प्रकार की गति से रमण करने लगे, है ना? अभी तो मणिमय रत्न खचित आंगन में क्रीड़ा कर रहे हैं, फिर घुटन चलते चलते प्रभु कहां पधार गए? गौशाला। वहां की भूमि मृतिका युक्त, कीचड़ है, कर्दम शब्द का अर्थ कीचड़ युक्त जो है भूमि में भगवान चले गए। अब वहां रमण करने लगे, जिनके द्वारा भूमि और देह के संबंध से हुए शब्दों की विलक्षणता जानने लगे। देखो ऐसा होता है ना, आप काष्ठ की वस्तु पर और चरण धरो जोर जोर से, फिर जो शिलायुक्त भूमि है उस पर चरण धरो, तो ध्वनि में अंतर होगा ना। ठाकुर जी भी पहचान कर रहे हैं कि ये ध्वनि यहीं हो रही है कनक आंगन में कि अन्यत्र भी होगी, तो उसकी परीक्षा के लिए अब कीच में ही पधार गए। वहां भी ध्वनि की विशेषता या कुछ विलक्षणता दिखे, तो बालक का स्वभाव होता है ना, एक ही एक प्रकार से खेल चलता रहे तो आनंद नहीं आता। तो उस समय भी ध्वनि आवरणों की है कि किसी और की? भाई यहां यशोदा के आंगन में जब खेल रहे हैं तब ध्वनि जो है उसका जो प्रकार है वो उस आंगन के कारण है। अब ध्यान देना क्या निर्णय करना चाहते हैं भगवान, आभूषणों के कारण है कि भूमि के कारण है? इसका निर्णय करने के लिए अब भगवान जो है वो खिड़क की ओर चले गए कि अब यहां ध्वनि कैसी होती है परीक्षण करें। तब जो है निश्चय समझ लिया कि दोनों स्थल पर ध्वनि जो हो रही है वो ध्वनि में स्थल का कोई महत्व नहीं है, वो तो जो आभूषण धारण किए हैं ध्वनि तो उनकी है। तब दोनों भाई प्रसन्न मन वाले हो कहने लगे कि हमारी गति से वह ध्वनि भी जो हमारी गति का अनुगामी जो सुंदर होती है, ये विश्वास हो गया कि हम जैसे चल रहे हैं वैसे ही ध्वनि हो रही है, स्थल का कोई महत्व नहीं है। तो मेरे करने से हुआ ये भाव आते ही जो है और अधिक गर्वित हो जाते हैं, ये निश्चय कर लिया। तो ऐसे मुग्ध भाव की लीला जो है वो प्रभु नंद यशोदा के आंगन में कर रहे हैं। इस प्रकार गति एवं ध्वनि से अपने मन को प्रसन्न करने के लिए दोनों भ्राताओं के चित्त की अनेक प्रकार की वृत्तियां होने लगी, है ना? अब देखो चित्त की अनेक प्रकार की वृत्तियां होने लगी, अभिप्राय क्या है कि अब इन्हें सबसे भक्तों को आनंदित करना है। इस प्रकार की वृत्तियां समझना चाहिए। तो मुग्ध भाव में तो बालक सब तरफ खेल खेल के देखना चाहते हैं कहां अधिक आनंद हो रहा है प्राप्त, पर यहां अंतर्भाव क्या है कि सभी भक्तों की वृत्तियों को अपने में निरुद्ध करने के लिए भगवान भिन्न भिन्न स्थलों पर ये बाल क्रीड़ा करने लगे। इस प्रकार उन दोनों भ्राताओं की परस्पर गति लीलाओं को कहकर अब दूसरों के अनुरोध से भी जो लीलाएं की हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। तो ये तो देखो भगवान अपने ही अनुरोध से लीला कर रहे हैं, स्वयं जानना चाहते हैं ध्वनि कहाँ कैसी हो रही है, कहां से हो रही है। अब दूसरों के अनुरोध से कैसे लीला हो रही है, तो अनुगमन करने से, कि किसी पुरुष व स्त्री को जाते हुए देखते तो मन में ये इच्छा करते कि ये कहां जा रहे हैं, है ना? हम भी क्यों नहीं जाएं। अथवा बालक में अनेक भाव प्रकट होते हैं, जो दो चरणों से चल के जा रहे हैं तो उसमें अद्भुतता प्रकट होती कि भाई ये दो चरण से और हम कैसे चल रहे हैं घुटनों से। तो कभी कभी जो है प्रतिस्पर्धा की भी भावना आ जाती है ना कि मैं तेज चलूं कि ये तेज चले। अब
अब छोटे से बाल गोपाल तो थक जावे, तो कभी कभी तो अनुसरण करते गति का, लेकिन कितनी देर कर सके, श्रमित हो जाए, तो पीछे पीछे जाते, जो चल रहे हैं उनके पीछे। थोड़ी दूर जाने पर पीछे देखते थे और देखने पर ज्ञात होता था कि हम कितने दूर आ गए। तो क्या करते कि आगे जाना बंद कर देते और मुग्ध बालक और डरे हुए बालक की तरह शीघ्रता से माताओं के पास लौट आते। तो डर जाते कि प्रतिस्पर्धा करते करते कहां पहुंच गए। अब पीछे देखते तो मैया इतनी दूर, ओहो इतनी दूर आ गए, तो फिर दौड़ते मैया की तरफ। ऐसी लीला करते। और जो पूर्व में कहा कि माता के हृदय में ये भाव उत्पन्न हुआ कि ओहो मेरो लाला कितनी दूर चलोगे, ताप उत्पन्न हुआ, तो उसी समय मुड़कर देखते और पुनः लौट कर आ जाते। तो दोनों भाइयों को जाने वालों के पीछे जाने के लिए दो विचार स्फुरित हुए। एक विचार यह आया कि जाने वालों में कोई कोई हमारे परिचित हैं, तो हम भी इनके पीछे पीछे जाएं कि कहां जा रहे हैं। स्वाभाविक होता है ना, घर में दो बालक हो, एक कहीं जा रहा हो तो दूसरा पूछता है ना कहां जा रहे हो। तो उसमें दोनों भाव होते हैं, जिज्ञासा भी होती है और ये क्या है भाई मेरा इच्छित जो है वहां जा रहे हो तो हम साथ में चलें, है ना, ऐसा इस भाव से पूछते हैं। तो जो परिचित हो उनके पीछे चलने लगते कहां जा रहे हैं। अब दूसरा विचार ये करने लगते कि अकेले तो नहीं जाना चाहिए। अब यहां एक प्रश्न अवश्य उपस्थित होता है कि कृष्ण बलराम तो दो थे जब गति कर रहे थे बाल चेष्टा, तो फिर अकेले कहां है। तो अकेले नहीं जाना चाहिए, ये कैसे विचार किया। तो उसका भाव यह है कि इस समय दोनों एक ही आवेश युक्त हैं। बलराम जी में भी कृष्ण का ही आवेश है। तो यहां अकेले शब्द के दोनों अर्थ हैं, एक तो एक ही भाव में स्थित है इसलिए, और दूसरा जो अभिभावक हैं जो बड़े हैं वो नहीं है इसलिए हम अकेले। क्योंकि स्वाभाविक बालक का अपने माता पिता आदि में विश्वास दृढ़ होता है ना, तो वो जाएं तो निश्चिंता होती है, ये है ना साथ में, तो भय नहीं लगता। अब ये माता पिता साथ में नहीं है तो भय लगे कि इतनी दूर आ गए। इस प्रकार विचार करके जाने वालों में हमारे भी हैं, यो समझ उनके पीछे पीछे जाने लगे, किंतु कुछ आगे जाने पर ज्ञात हुआ कि इनमें तो हमारे परिचित कोई नहीं है। भाई नंदालय में जो हैं तो उनमें एक भाव प्रकट हो जाता है ना, भाई यही हमारे घर के हैं तो परिचित होंगे, लेकिन जब उनका मुख देखें तो मुख से तो ज्ञान नहीं हुआ कि अपने हैं कि नहीं, तो फिर अपरिचित प्रतीत हुए। तो फिर वहां अकेलापन लगा कि हम अकेले ही जा रहे हैं कहां, तो भय उत्पन्न हुआ। तो ऐसे मुग्ध लीला है प्रभु जो है प्रकट करने लगे। अब यहां श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि ये गमनागमन लीला तो शीघ्र सिद्ध हुई, किंतु उस लीला में सुंदरता तो एक एक में व दोनों में मुग्ध भाव एवं भीत भाव से ही आई है। ध्यान देना, जो भक्त यशोदा आदि जो दर्शन कर रहे हैं बाल लीला का, है ना, उनके हृदय में जो सौंदर्य प्रकट हो रहा है प्रभु की इस लीला का, उसमें उनकी गति कारण नहीं है। उस गति को करने में जो उनके मुख पर भाव प्रकट हो रहा है ना, वो भाव कारण है ना। लोक में भी देखो, कोई छोटा सा बालक चलता हो, अचानक घर में कोई बर्तन गिर जाए, उसकी ध्वनि हो एकदम से, तो चौंक के दौड़ के माता के चिपक जाता है, तो माता को विशेष स्नेह प्रकट होता है कि अरे मेरो लाला डर गए हो, और उसको चिपका लेती है ना, विशेष जो है स्नेह प्रकट होता है। तो जो भाव मुख पर प्रकट हुए ना भय के, वो आनंदित करते। फिर मां भी कह देती, देख कही थी ना अकेले मत जा, साथ में लेके जाते मोह को, तो ये भय नहीं उत्पन्न होता ना। मां भी ये कह देती यशोदा जी। तो बालकृष्ण इस प्रकार से जो मुखारविंद पर भाव प्रकट करते हैं, मुग्ध भाव, भय के भाव, उन भावों को देखकर आनंदित होती दोनों माताएं। तो लौट आने में यद्यपि भय भी कारण है,
तो भी सौंदर्य प्रदर्शन विशेषण जो है वो भोलेपन के भाव से होता है। जो उनके विशेषता क्या है कि सौंदर्य कहाँ कब दिख रहा है कि जब भगवान का ये भोलापन देखते हैं ना। अब एक ही आंगन में मैया यशोदा और सब गोपीजन बैठी हैं और ठाकुर जी उसमें भी वो सोच रहे हैं कि मैं बहुत दूर आ गया, तो मैया की दृष्टि में तो दूर कहाँ है, दृष्टिपथ में ही तो है। तो जो ठाकुर जी के हृदय में भाव प्रकट हुआ मैं बहुत दूर आ गया, उससे जो भय उत्पन्न हुआ उस भाव को देखकर मैया अति प्रसन्न होती कि थोड़ी सी भी दूरी जो है ना प्रभु उनको कितनी अधिक लग रही है। और यही तो भक्त चाहता है कि भगवान से रंचक भी दूरी नहीं हो। तो जब महात्मा स्फुरित होता है तो भक्त को भय होता है। ध्यान देना, महात्मा स्फुरित होता है कि प्रभु दूर हो गए तो भक्त को भय होता है, और जहां स्नेह अधिक होता है वहां भगवान को भय होता है कि मैं अपने भक्तों से दूर कैसे हो जाऊं। अंतर समझे, भक्त में स्नेह का प्राधान्य होता है ना, महात्मा गुण होता है, तो भगवान दूर जाकर डरते हैं। और भक्त में जब महात्मा का प्रादुर्भाव होता है तो भक्त को डर लगता है कि भगवान मेरे से दूर हो गए, मेरा क्या होगा, है ना। ऐसे भक्ति के अनेक भाव हैं। तो बालक भोले होते हैं और उनका विशेष परिचय जो है माता को तभी होता है जब भगवान ऐसी लीला करते हैं मुग्ध भाव की। इसलिए माता के पास आने के लिए वहां से पुनः भगवान लौट आते हैं। तो थोड़ी सी दूरी से जब बहुत दूरी मानकर भगवान लौट कर आते हैं और दौड़कर मैया से लिपट जाते हैं तो उस समय यशोदा जी को जो आनंद की प्राप्ति होती है उसका वाणी से कोई क्या कथन कर सकता है। इस प्रकार से यहाँ भगवान की अनेक विध लीलाओं का कथन है और इसी में अनेक भाव व्याकरण आदि की दृष्टि से भी श्री महाप्रभु जी ने प्रकट किए हैं। मुग्ध प्रभीत वद उपेयतुर अंति मात्रो, यहाँ उप और अंति ये दोनों समीपवर्ती के सूचक जो हैं शब्द प्रयोग हैं। तो उसके भाव भी श्री महाप्रभु जी ने वर्णन किए हैं कि एक तो माता के पास आ जाना और एक माता की गोद में बैठ जाना। समीपवाची ये दोनों कहे ना उप और अंत, इसका अभिप्राय यही है कि कभी तो पास में आकर बैठ जाते फिर खेलने चल जाते, और जब बहुत दूरी प्रतीत होती तो भय लगता, और जब भय मन में आता तब क्या होते, दौड़कर माता की गोद में छुप जाते, है ना। तो ये दोनों ही क्रिया भगवान की यहाँ भक्त के मनोरंजन के लिए, उनकी निरुद्धता के लिए हो रही है। उसका श्री महाप्रभु जी यहाँ सुखदेव जी महाराज के वचनों से दर्शन करा रहे हैं। आज अन्य भी कार्य जो है अभी अवशिष्ट है। सत्संग का आज अंतिम सत्र है, क्योंकि अब अग्रिम श्लोक का भाव कहेंगे तो वो भी बहुत विस्तृत है, अनेक गूढ़ भाव हैं बाल लीला में। तो जो समय का विचार किया उस समय पर उसको पूर्ण होना संभव नहीं है। तो भगवत कृपा से, श्री वल्लभ प्रभु की कृपा से अग्रिम सत्र में अपन इन सब भावों का और अधिक से अधिक विचार करेंगे और प्रयास करेंगे कि जैसे श्रीमद् वल्लभ प्रभु के इस बाल लीला के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं, आपके वचनों से उस सौंदर्य का क्वचित दर्शन हम भी कर पाए। तो आज ये इतना ही कहकर वक्तव्य को विराम देते हैं। एक पुनः आप सबको स्मरण करा दें, पीछे आप देख रहे हैं यमुना जल शुद्धिकरण के लिए अधिक से अधिक आप हम सभी को प्रयत्न करना है। और जिन जिन वैष्णवों ने हस्ताक्षर अभियान में सम्मिलित हुए और अपने हस्ताक्षरों द्वारा इस कार्य के लिए सहमति प्रकट करी, उन सभी वैष्णवों को बहुत बहुत साधुवाद। वस्तुतः आप हम सभी को परस्पर धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि ये अपन सबका कार्य है ना। ये किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, ये अपन सभी का कार्य है ना। और भी जो वैष्णव अभी जिन्होंने हस्ताक्षर न किए हों, तो हमारे डॉक्टर साहब यहाँ ये रजिस्टर लेकर यहाँ उपस्थित हैं। तो आप सब हस्ताक्षर करके अपनी सहमति प्रकट करें, और आगे जैसा भी बड़ों से निर्देश प्राप्त होगा, इसके लिए कुछ विशेष और भी कार्य करने हो तो आप सबका आह्वान किया जाएगा। तो जहां आवश्यकता हो
ब्रजमंडल में या अन्यत्र कहीं सभा आदि हो तो आप सभी को सम्मिलित होना है और पूर्ण उत्साह से और इस विश्वास के साथ कि श्री यमुना जी कृपा करके और पुनः विशुद्ध रूप से जो है ब्रजमंडल में दर्शन देंगी। तो श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद का आश्रय रखते हुए इस कार्य में आप हम सभी को लगना है और प्रतीक्षा करना। जब तक ये कार्य सिद्ध न हो तब तक हम सब प्रयत्नशील रहें और अतिशीघ्र ये कार्य संपन्न होगा, ये सिद्ध होगा, इसमें संशय नहीं है बिल्कुल भी, है ना। तो अपन सब प्रतीक्षा करें कब श्री यमुना जी के उस निर्मल स्वरूप का दर्शन जल रूप में हम ब्रजमंडल में करें। आदि देविक रूप से तो आप सदैव वहां विराजमान ही हैं, किंतु आदि देविक रूप तो कभी दूषण को प्राप्त हो नहीं सकता, वो तो सबके दूषणों को दूर करने वाला स्वरूप है। किंतु भौतिक स्वरूप जो जल रूप है उसकी विशुद्धता भी हमको प्रकट दिखे, ऐसा मनोरथ अपने हृदय में रखना। श्री वल्लभ प्रभु के चरणारविंद में प्रार्थना करना, श्री प्रभु श्री कृष्णचंद्र के चरणारविंद में प्रार्थना करना कि श्री यमुना जी के ऐसे उज्ज्वल और निर्मल स्वरूप का जल रूप में हम सभी दर्शन ब्रज में करें। बस इतना कहकर वक्तव्य